जो परेशान है उनके लिए। तो आ गए आप दोस्तों। आज बात करने वाला उसी मुनव्वर फारूकी की जो बचपन में बकरी से राखी बनवाता था और बड़े होकर उसी बकरी के साथ काले कांड करता था। और जब एक दिन उसने अपने पड़ोसी के बकरे को खुद की बकरी के साथ वही कांड करते हुए देख लिया जो वो खुद अपनी बकरी के साथ करता था, तब से लेके आज तक मुनव्वर फारूकी हर किसी को चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, ए धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने। और जब कोई ये बात सुनता था तब मुनव्वर से ये कहता था कि तुमने बकरी से राखी बनाई और तुमने बकरी को ही ठोक दिया, इस हिसाब से तो तुम बेंचोद भी हो गए। तब हमारे मुनव्वर मुस्कुराकर जवाब देते थे कि ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूँ मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। इस जानवर मुनव्वर को तुम प्यार से भाईजान भी कह सकते हो क्योंकि ये अपनी बकरी के लिए भाई और जान दोनों ही है। मुनव्वर बकरी चोदने के साथ साथ हिंदू जोक बड़ा अच्छा मारता है, या फिर यूँ कहे कि बकरी चोदने के अलावा सिर्फ हिंदू जोक ही मारना इसे आता है और लोगों को लगता है इसके जोक बहुत ही फनी होते हैं। चलो हम भी देखते हैं इसके जोक कितने फनी होते हैं। Like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bana. Uneducated Muslim don't know bomb कैसे बने। अच्छा वो फारूकी तूने बता दिया कि पढ़े लिखे मुस्लिम को ही बम बनाना आता है, अनपढ़ लोगों को बम बनाना नहीं आता। वरना यार हमारे देश में अनपढ़ मुसलमान बहुत ज्यादा है, हर जगह फटते फिरते। मुझे तो लगा था मुनव्वर सिर्फ हिंदू जोक ही मारता है, लेकिन ये तो मुस्लिम जोक भी बहुत अच्छा मारता है। इसके जोक के हिसाब से अगर आपको बम बनाना आता है तो ही आप पढ़े लिखे मुसलमान हो, वरना आप जाहिल, अनपढ़ और जिहादी मुसलमान हो। अबे मुनव्वर कुछ भी मैं देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है। क्या जोक पर यार हंसो क्योंकि गोधरा कांड में तुम्हारा कोई अपना नहीं मरा था। जब भी कोई गोधरा कांड की बात करता है ना तो हमें सिर्फ आधा अधूरा सच ही बताया जाता है। मुझे भी अभी तक ऐसा ही लगता था कि गोधरा कांड में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही मरे थे, लेकिन असलियत ये है कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी मरे थे। और इस दंगे की शुरुआत मुसलमानों ने की थी एक ट्रेन में 56 लोगों को जिंदा जलाकर, जिसमें बच्चे बूढ़े औरतें सभी शामिल थे। और उसके रिवेंज में हिंदुओं ने भी दंगे कर दिए और मुसलमानों को मारा था। और एक दूसरे को टारगेट करने की जगह अगर हम अपनी अपनी गलती माने ना तो भी ऐसे दंगे दोबारा नहीं हो गए। लेकिन मुझे पता है कोई अपनी गलती नहीं मानेगा, क्योंकि कुछ लोगों को सच्चाई और जोक दोनों ही हजम नहीं होते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तुम्हें पता है मुसलमानों पर सबसे पहली सीरियल कौन सी बनी थी? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, पर स्टोरी के साथ बताता हूँ कि क्यों बनी थी सीरियल। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अब्दुल नाम का एक लड़का था जिसने फातिमा नाम की लड़की से निकाह किया था। और शादी के कुछ दिन बाद अब्दुल और फातिमा में झगड़ा आ गया और अब्दुल ने गुस्से में आकर फातिमा को तलाक दे दिया। हाँ वही 3 तलाक। और थोड़ी देर बाद जब अब्दुल का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फातिमा से दोबारा शादी करना चाहता था। लेकिन इस्लाम में अगर तुम किसी को तलाक दे दो, अगर तुम्हें उससे फिर से शादी करनी हो तो तुम्हें अपनी बीवी का हलाला करवाना पड़ता है। और फातिमा इतनी खूबसूरत और जवान थी कि उसके हलाला की जिम्मेदारी अब्दुल के अब्बू जान ने, मतलब फातिमा के ससुर ने अपने मजबूत कंधों पे ले ली। समझ रहे हो ना बस। और फिर अब्दुल के अब्बू जान ने फातिमा से निकाह करके कुछ दिनों बाद उसे तलाक दे दिया और अब्दुल ने फिर से फातिमा से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इसके कुछ महीने बाद फिर से फातिमा और अब्दुल का झगड़ा हो गया। अब्दुल ने फिर से गुस्से में आकर फातिमा को तलाक दे दिया और अपनी गलती पे फिर से पछताने लगा। और ये वो समय था जहाँ पर अब्दुल के अब्बू जान बूढ़े हो चुके थे और उनके कंधे कमजोर हो चुके थे, इसलिए फातिमा की हलाला की जिम्मेदारी अब्दुल के छोटे भाई इकबाल ने अपने कमजोर कंधे पे ले ली। और इकबाल ने फातिमा से शादी करके कुछ दिनों बाद उसे तलाक दे दिया और फिर से अब्दुल ने फातिमा से शादी कर ली। और उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही रहा। जब भी अब्दुल और फातिमा के बीच में झगड़ा आता था तो अब्दुल के दोस्त बड़े ही खुश होते थे और अब्दुल की गलती सुधारने के लिए और अपनी सच्ची दोस्ती निभाने के लिए अब्दुल के पास दौड़े चले आते थे। समझ रहे हो ना। और ये सब चल ही रहा था कि एक दिन फातिमा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। तब अब्दुल ने फातिमा से पूछा कि ये लड़का कैसे हुआ। तब रिप्लाई देते हुए फातिमा ने अब्दुल से कहा कि ओ ऐसे ही हो गया। तब से उस लड़के का नाम ओवैसी पड़ गया। और ओवैसी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी प्रॉब्लम वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो किसी अपना बाप का है, किसी अपना दादा का है, किसी अपना चाचा का है या किसी अपना भाई बहन का है, उसे समझ नहीं आ रहा था। ओवैसी की ये प्रॉब्लम देखकर एक डायरेक्टर ने उस पर सीरियल बना दी और उस सीरियल का नाम रख दिया ये रिश्ता क्या कहलाता है। तुम लोगों ने हमेशा ये तो सुना होगा कि हवस का पुजारी, लेकिन आज मैं तुमको हवसी मौलाना की एक स्टोरी सुनाता हूँ जो रियलिटी और फैक्ट्स पे बेस्ड है। हवसी मौलाना, मैंने स्टोरी को ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि मेरे हिसाब से मौलाना से ज्यादा हवसी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बहुत से मौलाना को ये कहते सुना है और कुरान में भी यही लिखा है कि इस्लाम को मानने वाले को जन्नत में 72 वर्जिन अप्सराएं मिलेगी। अब एक मौलाना से बेहतर इस्लाम को कोई मान ही नहीं सकता। तब तुम लोग खुद ही सोच के मुझे बताओ कि जिस मौलाना को जन्नत में 72 वर्जिन हूत, मेरा मतलब हूरें मिलेगी, फिर भी वो यहाँ पे 4 शादी करके बकरी पे भी चढ़ जाता है, तो उससे बड़ा हंसी कोई हो सकता है? नहीं।
डियर मुस्लिम्स, बुरा लगा? हमें भी लगा था ये देख के। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई। तो पूरा सीन क्या है? देयर इज अ कॉमिक, हिज नेम इज मुनावर फारूकी। उसने पहले बीजेपी जोक्स मारे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। इसको देख के हिंदुओं ने कहा, फिर उसने हिंदू जोक्स मार दिए। वो जो एज है ना आपकी छोटी वाली 5, 6, 7 वाली, वो उस एज में ना आपको एक्शन मूवीज VFX मूवीज वगैरह देखने का बहुत शौक होता है राइट? तो मैं उस वक्त एज में ये जब स्टोरीज वोरीज सुनते थे तो मुझे भी बहुत शौक था। तो मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन। तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिए। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। इसको देख के हिंदुओं ने कहा, फिर उसने राम जोक्स मार दिए। कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसको देख के हिंदुओं ने कहा, मुल्ला मादरचोद। क्लियर हार्ड डिस्क्लेमर, हिंदू इस वीडियो को कुरान समझे, मुस्लिम इस वीडियो को गीता समझे। मतलब अगर शुरू कर दिया है तो पूरा देखे, वरना बीच में छोड़ के जाओगे तो सिवाय मिसअंडरस्टैंडिंग के कुछ नहीं होगा और बाहर जाके फिर तुम लोग चूतियों जैसी बातें करोगे। मुनावर फारूकी को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने हिंदुओं के भगवानों का मजाक उड़ाया, और उसने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो एक बार ऐसा कर चुका है। और इसके अलावा बहुत से कॉमेडियन भी हिंदुओं के भगवानों का मजाक उड़ाते हैं, तो उनमें इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आती है? कुछ लोगों को हिंदुओं से नफरत होती होगी। तीसरा, हिपोक्रिट मुस्लिम्स के कारण वो ऐसे जोक्स मारते हैं। अब कुछ मुस्लिम्स को हिपोक्रिट कहा तो शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। पोलो भाई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? चार्ली हेब्डो एक मैगजीन है फ्रांस की, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया तो अलकायदा के लोग आए और मैगजीन में काम करने वाले 12 लोगों को गोली मार के चले गए, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम्स ने कहा, फिर कमलेश तिवारी ने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया तो कुछ मुस्लिम्स आए, उसको गोली मार के चले गए, जिसको देख के पूरी दुनिया के मुस्लिम्स ने कहा, फिर मुनावर फारूकी ने राम पे जोक्स किए, जिसके बाद मुस्लिम्स ये हैशटैग चला रहे हैं, मैं मुनव्वर फारूकी के साथ हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब मुनावर फारूकी पे जो पुलिस केस हुआ है, उसके लिए बहुत से लोग मुनावर फारूकी की सपोर्ट में आकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान झाड़ेंगे। बहुत सारे कमेडियंस निकल कर आए हैं, मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इंडिया में तो कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं। और भैया कमाल की बात तो ये है, लेकिन अनसरप्राइजिंग बात ये है कि इनको मुनव्वर फारूकी के केस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बड़ी चिंता होने लगती है। लेकिन कहाँ थे ये लोग जब कमलेश तिवारी का मर्डर किया गया था अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए? कहाँ थे ये लोग जब रामलिंगम का मर्डर किया गया था अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करने के लिए? कहाँ थे ये लोग जब बेंगलोर को जलाया गया था एक दलित के फेसबुक पोस्ट के ऊपर? भैया दलितों को तो आप सपोर्ट करते हो, कहाँ थे? लेकिन मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट किया गया है, तब इनका रिएक्शन देखिए। No, God, please, no, 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 no! अब हो सकता है क्या होगा ही कि कुछ मुस्लिम को ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, तो उन्हें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद नहीं आया ना तो डिसलाइक मारो, रिपोर्ट करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करते हो तुम, तो तुम जैसे लोगों के कारण उन अच्छे मुसलमानों का भी नाम खराब होता है।
जो सच को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर ऐसा कोई मुसलमान मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर देना मुझे। और मैंने ये वीडियो ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा फनी नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। मौली कैंड है हम, जो चूतियों को अपनी मनमानी करने देते हैं। इनकी माँ का भूसड़ा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ